Hello students, a very beautiful morning to each and every students of class 3rd. Dears, how are you all? I hope all are feeling well. So students, now I am here with you today's worksheet. So all of you are requested to take out your English course book as well as volume 2 and the chapter which we have started from study onwards, that is chapter poem. And the name of this poem is, tell me? Yes, The Umbrella. Okay, so yesterday we had completed the explanation of this poem, and now today I am here with a new page number, and on this page number we will start to do the exercises. So all of you just see this page number 43 and open it fastly in your book. Okay, आप सब लोग अपनी बुक में पेज नंबर 43 ओपन कर लीजिए, जहाँ पे हम आज एक्सरसाइजेस को करेंगे, इस पोएम की एक्सरसाइजेस को. ओके, आई होप ऑल हैव ओपन. सो स्टार्ट नाउ फ्रॉम लेट्स ट्राई फर्स्ट. व्हाट इज इट? रीड दिस स्टेटमेंट्स एंड राइट ट्रू और फॉल्स. सो स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्ट एक्सरसाइज इज अबाउट ट्रू एंड फॉल्स. Okay, to which firstly we will read to these all the statements which are just from this poem. Okay, so if these statements are related to this poem, that means you have to just write them about true, and if they are not related to that, they are just going to be alternate, so there you will write false. Okay, for that sentence. Clear? Start now. The umbrella was lying in an old cupboard for a long time. That is the first question. The umbrella was lying in an old cupboard for a long time. Umbrella जो है, जो कि आपको पता है पोएम आपके umbrella के बारे में है, तो ये क्या है? एक an old cupboard में एक लंबे टाइम तक lying थी ना, पड़ी हुई थी ना. Yes, as well as we have read this sentence in this poem also. That means it's correct sentence. It is right. Okay. It just belongs to this poem. So write the true. Clear? True write कर देंगे आप लोग. Next, the umbrella heard the sound of birds singing in the rain. The umbrella heard the sound of birds and singing in the rain. Students, second question, umbrella ने क्या सुना? Heard the sound of birds. umbrella ने birds के sound को सुना जो कि रेन में सिंगिंग कर रहे थे? नो. हैव यू रीड दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट इन दिस पोएम? नो. ओनली थंडर एंड लाइटनिंग वर देयर. ओके, एंड दैट वर मेकिंग सो लाउडली साउंड. देयर वर नो एनी बर्ड सिंगिंग इन द रेन. ओके, दैट्स व्हाई इट विल बी योर रॉन्ग सेंटेंस और फॉल्स सेंटेंस. कैसा सेंटेंस होगा ये आपका फॉल्स होगा. ठीक है, तो कर लेंगे इसको फॉल्स. नेक्स्ट, द अम्ब्रेला हर्ड लिटिल फुटस्टेप कम क्लोज. अम्ब्रेला ने लिटिल फुटस्टेप को कम क्लोज मीन्स बिल्कुल पास आते हुए कुछ फुटस्टेप को हर्ड किया, सुना. यस, इट्स करेक्ट. देयर वर सम लिटिल फुटस्टेप, ओके, विच वर कमिंग क्लोजर टू क्लोजर. ऐसा रीड किया आप लोगों ने सेंटेंस? यस, तो क्या हो जाएगा आपका? यस, इट्स अ राइट सेंटेंस. सो राइट द ट्रू. नेक्स्ट, द अम्ब्रेला वॉज एक्साइटेड दैट इट वॉज रेनिंग, एंड नाउ व्हेन रेनिंग हैज़ बीन स्टार्टेड, सो अम्ब्रेला वॉज गेटिंग वेरी एक्साइटेड दैट वॉज रेनिंग स्टार्टेड. ठीक है, यस, अम्ब्रेला जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था जब रेनिंग स्टार्ट हो गई थी. यस, इट्स ऑल्सो ट्रू. इट वॉज रियली वेरी एक्साइटेड एंड as well as poet also. Next, the umbrella didn't want to get wet in the rain. umbrella जो है वो rain में wet होना नहीं चाहता था, भीगना नहीं चाहता था. No, that's wrong. He wanted to get wet. वो चाहता था कि वो rain में जाए और get shocked हो means get wet हो. ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? ये सेंटेंस जो है फॉल्स है, तो यहाँ पे हम फॉल्स कर लेंगे. क्लियर है? नेक्स्ट, the umbrella was thrilled to get soaked. Yes, and now when umbrella got wet at last, umbrella was really very thrilled, very happy. That was having very enjoyment. ठीक है, तो सेंटेंस क्या होगा? ट्रू.
अम्ब्रेला वॉज रियली वेरी थ्रिल, बहुत खुश था, ठीक है ना, वेट होकर के रेनी में, ठीक, यहाँ पे ट्रू कर लेंगे। क्लियर है? मूव टू द नेक्स्ट, लेट्स ट्राई टू एक्सरसाइज। पोएट्री यूजेज वर्ड्स टू डिस्क्राइब द वे वी फील। हाउ डिड द अम्ब्रेलाज फीलिंग चेंज? डिस्कस विद योर क्लासमेट्स। पोएट्री यूजेज वर्ड्स टू डिस्क्राइब द वे वी फील। जो पोएट्री होती है उसमें क्या होता है, उसमें जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो हमें डिस्क्राइब कराते हैं, ओके, द वे वी फील, कि हम उसको किस तरह से फील कर सकते हैं, उस चीज़ को हम अपने आप पे रख के कैसे फील कर सकते हैं। हाउ डिड द अम्ब्रेलाज फीलिंग चेंज, यहाँ पे देखिए कि जो अम्ब्रेला है उसकी फीलिंग कैसे चेंज हुई है, ठीक, उसकी फीलिंग, वो क्या सोच रहा है अम्ब्रेला जो है। डिस्कस विद योर क्लासमेट्स। स्टूडेंट्स, यू हैव टू जस्ट डिस्कस विद इट। आफ्टर दैट, आफ्टर योर डिस्कशन करने के बाद लिस्ट डाउन हाउ यू थिंक द अम्ब्रेला फेल्ट। उसके बाद आपको बताना है कि आप क्या सोचते हो कि अम्ब्रेला जो है उसने कैसा फील किया, कैसा महसूस किया। व्हेन, आफ्टर दैट यू हैव स्टेटमेंट। सो स्टूडेंट, डोंट बी सो वरी, आई एम हियर विद द एक्सरसाइजेस। इट रिमेन्ड इन द कबर्ड डस्टी एंड फॉरगॉटन। मीन्स अम्ब्रेला क्या सोच रहा है, इट रिमेन, यहाँ पे अम्ब्रेला के बारे में सेंटेंस है कि अम्ब्रेला जो है काफ़ी टाइम से कबर्ड में है, जो कि डस्टी हो गया और लोग उसे भूल गए हैं, ठीक, क्योंकि जब रैनी होगी तभी तो हम अम्ब्रेला का यूज़ करेंगे ना, आइदर बहुत ही ब्राइट सन होगा, सो ड्यूरिंग दैट वी कैन यूज़ अम्ब्रेलाज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अम्ब्रेला जो है वो कैसा फेल कर रहा है, फेल मीन्स कैसा फील कर रहा है। इट रिमेन इन द कबर्ड, जब किसी भी चीज़ को हम क्या करेंगे, कबर्ड में रख देंगे, काफ़ी टाइम तक डस्टी हो जाएगा, हम उसको भूल जाएंगे, तो वो जो थिंग्स है, आइदर आप भी हो सकते हो, ठीक है, तो कैसा फील करेगा, सैड फील करेगा ना, दैट विल फील वेरी सैड। वो चीज़ जो है, वो थिंग जो है बहुत ही सैड फील करेगा और लोनली फील करेगा, अपने आप को बहुत ही अकेला फील करेगा, ठीक है, सैड फील करेगा एंड लोनली फील करेगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, so we will feel sad and lonely. So answer we have written for the umbrella, okay, that's feeling sad and lonely. Umbrella बहुत sad and lonely feel कर रहा है। Next, it heard the sound of thunder and rain. Yes, and now when umbrella heard, जब umbrella ने thunder and rain के sound को सुना तो उसने कैसा फील किया, umbrella ने कैसा फील किया। Yes, that thought about hopeful means होपफुल हो गया, मीन्स वो सोचने लगा कि अब मैं क्या हूँगा, अब मैं वेट हो सकता हूँ। और इसके साथ साथ अगर आपको होपफुल टफ लग रहा है तो आप हैप्पी राइट कर सकते हो, ठीक है, वेरी इजी वर्ड यू कैन राइट, दैट विल बी योर हैप्पी, ठीक है, आप हैप्पी वर्ड राइट कीजिए। क्लियर, मीन्स ना वो खुश हो गया। इट हर्ड फुट स्टेप कमिंग क्लोजर। इट हर्ड मीन्स द अम्ब्रेला, ऑल द सेंटेंसेज आर अबाउट द अम्ब्रेला। अम्ब्रेला जो है वो उन्होंने सुना, फुट स्टेप आ रहे थे, कमिंग क्लोजर, ठीक है ना, क्लोजर आ रहे थे, धीरे धीरे पास में आ रहे थे। सो आफ्टर लिसनिंग टू दिस अम्ब्रेला, नाउ अम्ब्रेला वॉज गेटिंग वेरी ईगर, मीन्स एक्साइटेड, उत्तेजित हो जाना, ठीक है, फॉर गेटिंग वेट इन दी रेन। नेक्स्ट है, इट सा द लाइट ऑफ द डे आफ्टर सो मेनी मंथ्स। इट सा द लाइट ऑफ द डे, यहाँ पे क्या है कि क्या देखा अम्ब्रेला ने, देखा एक लंबे टाइम के बाद एक लाइट का डे देखा, जो कि क्या था, लाइटनिंग हो रही थी, ठीक है ना, थंडर हो रहा था। और ऐसा कब हुआ था, सो मेनी मंथ, बहुत सारे मंथ के बाद, बहुत सारे महीनों के बाद ऐसा हुआ था। तो इसलिए जो अम्ब्रेला है उसने गॉड को थैंकफुल कहा, ठीक है, थैंक यू कहा, थैंकफुल कहा। स्पेलिंग देख लीजिए, THANKFUL, थैंकफुल आपकी स्पेलिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है, इट वॉज सोक्ड इन द रेन, and now finally that umbrella was soaked means got wet in the rain। और जब umbrella जो है got wet हो गया तो बहुत ही ज़्यादा overjoyed हो गया, बहुत ही ज़्यादा happy, too much happy हो गया, बहुत ही thrilled हो गया, ठीक। तो ये सारी थी umbrella की thinking, उनकी feeling जो कि umbrella ने feel किया during these sentences, okay students, now see their next topic students, so you will note down these in book। Shape poems. Choose an object, observe its steps and draw an outline. A few examples. Now as we are reading about this poem, it's a just like shape poem। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हम शेप पोएम को कैसे राइट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट को चूज़ कर लेंगे, ठीक, वो किसी भी टाइप का आप शेप ले सकते हो, ठीक, सर्कल ले सकते हो, ओवल ले सकते हो, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, कोई भी शेप ले सकते हो,
ठीक है। ऑब्जर्व इट्स शेप, उसके बाद आपको उसको शेप को ऑब्जर्व करना है, उसको देखना है क्लियरली। ड्रॉ एन आउटलाइन, और उसको आप आउटलाइन करेंगे। और फिर एग्जाम्पल जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जैसे वाटर का जो ड्रॉप है उसका स्ट्रक्चर है, उसकी ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो हाफ मून है, ये जो आपकी आइसक्रीम होती है उसके स्ट्रक्चर बनी हुई है, ठीक। तो ऐसे आप बना करके इसमें आपको जो भी पोएम लिखना हो तो आप इसमें पोएम राइट कर सकते हो। बट ये थोड़ा सा क्या होगा, ब्रॉडली होगा ना, थोड़ा सा बड़ा होगा, इतने छोटे में पोएम नहीं राइट कर पाओगे। तो जो भी शेप आप लेंगे वो काफ़ी ब्रॉड शेप लेंगे और उसी के अंदर ही आप जिस चीज़ के बारे में लिख रहे हो उसी का शेप बनाओगे। जैसे ये आपका ये वाटर ड्रॉप है, इसमें वाटर ड्रॉप की पोएम राइट करोगे। ये मून है तो इसमें मून से रिलेटेड ही पोएम राइट करेंगे। ये आइसक्रीम है, ठीक, आइसक्रीम स्टिक है तो इसको आइसक्रीम से रिलेटेड ही आप इसमें पोएम राइट करेंगे। तो जो भी ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसमें पोएम राइट करेंगे, उसी थिंग्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो वन मोर पेज ऑल्सो आई हैव एज वेल एज यू कैन सी। यहाँ देखिए ये आपका है थिंक ऑफ हाउ माइट फील सैड, हैप्पी, बोर्ड, स्लीपी, ठीक है। ये सारे आपके दिए गए हैं। राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द ऑब्जेक्ट इनसाइड द शेप, जो भी आप शेप ले रहे हो उसके अंदर उस शेप से रिलेटेड आप अपने फीलिंग्स लिखेंगे। योर शेप पोएम इज रेडी, इस तरह से आपका शेप पोएम रेडी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिसमस ट्री बनी हुई है ना। अब इस क्रिसमस ट्री में क्या हुआ है, एक जो है वो क्रिसमस ट्री पोएम राइट है, ठीक है। क्रिसमस ट्री पोएम है। तो जैसे अगर आप कोई ट्री आप अगर शेप आपने किसी ट्री का शेप दिया तो उसमें ट्री से रिलेटेड आपके पोएम होंगे, ठीक है। ट्री का ही पोएम होगा। ये आपका एक्समस ट्री है, ये एक्समस ट्री के बारे में है, ठीक। यहाँ देखिए यहाँ पे ट्री है ना तो ये ट्री पोएम हो जाएगा। ये स्टार्स है तो स्टार्स पोएम हो जाएगा। ये आपका बॉल है तो बॉल से रिलेटेड पोएम हो जाएगा। ये लास्ट आपका बैलून है तो आप इसमें जो भी पोएम राइट करेंगे वो बैलून से रिलेटेड होगा। मीन्स यहाँ पे लास्ट 3 एक्सरसाइज दिए गए हैं। राइट योर ओन शेप पोएम, ठीक। आप अपने शेप के जिस शेप का या जिस थिंग का आप पोएम राइट करना चाहते हो सबसे पहले उसका शेप ड्रॉ करो। ड्रॉ करने के बाद, ठीक है, एक आउटलाइनिंग करिए और उसके अंदर क्या करेंगे, दीज आर दी फ्यू एग्जाम्पल्स। यू मे ड्रॉ एनी आउटलाइन ऑफ योर चॉइस। आप कोई भी आउटलाइन ले लीजिए, कोई भी ड्राइंग ले लीजिए और उसमें अपना जो पोएम है उससे रिलेटेड लिखिए। जैसे कि यहाँ पे आपके दिए गए हैं होमवर्क में, देखिए थिंक ऑफ योर ऑब्जेक्ट माइट फील, लिस्ट द फीलिंग वर्ड्स, ठीक है। राइट अ फ्यू लाइन अबाउट द ऑब्जेक्ट यूजिंग दीज वर्ड्स इनसाइड द शेप। योर शेप पोएम इज रेडी। उसके बाद आपका शेप पोएम जो है रेडी हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स इट्स इन योर होमवर्क, ओके, यू हैव टू डू इट एट होम। आइदर यू कैन टेक एनी ट्री शेप, उसमें आप ट्री से रिलेटेड पोएम राइट करेंगे। इफ़ यू आर टेकिंग एनी बॉल, सो राइट डाउन अ पोएम अकॉर्डिंग टू बॉल, आइसक्रीम स्टिक, सब जो भी शेप लेंगे उससे रिलेटेड ही पोएम्स में राइट करेंगे। और आपका शेप जो ब्रॉड होना चाहिए, सारी लाइन्स आपके शेप के इनसाइड में, अंदर में ही होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसको होमवर्क कर लीजिए। स्टूडेंट्स, वॉट एवर यू लाइक टू ड्रॉ यू मे ड्रॉ एंड राइट दी पोएम, मीन शेप पोएम देयर। नाउ योर पोएम इज़ रेडी। स्टूडेंट्स, तो आप इसको कंप्लीट करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे, अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है ना, स्टूडेंट्स ग्रुप में सेंड करेंगे। ओके ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।